ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन 22 से 24 फरवरी के बीच किया जाएगा। इस वर्ष मेले की थीम उन्नत कृषि विकसित भारत रखी गई है। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे, जबकि समापन सत्र में भागीरथ चौधरी मुख्य अतिथि होंगे। डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव DARE और महानिदेशक ICAR उद्घाटन व समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर RS बाना, इंचार्ज मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महोत्सव में किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद के साथ नई कृषि तकनीकों का लाइव प्रदर्शन, IARI और अन्य संस्थानों की प्रदर्शनी और तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें जलवायु अनुकूल कृषि, फसल विविधीकरण, डिजिटल कृषि, महिला एवं युवा उद्यमिता, कृषि विपणन और किसान संगठनों पर चर्चा होगी। पूसा बीजों की बिक्री और ऑन स्पॉट कृषि परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। IARI ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए 27 नई फसल किस्मों को विकसित किया है, जिनमें 16 प्रजातियां और 11 हाइब्रिड शामिल हैं। इनमें उच्च पोषण युक्त जिंक आयरन से भरपूर गेहूं, विटामिन ए से समृद्ध मक्का और शून्य एरोसिक एसिड युक्त सरसों शामिल है। बासमती चावल के निर्यात में भी IARI का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, जिससे 2023-24 में भारत को 48,389 करोड़ की आय हुई है। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव और संयुक्त निदेशक डॉक्टर RN पडारिया से चर्चा की और इस विशेष कार्यक्रम के संबंध में जानने का प्रयास किया। हम लोग कुछ किसान भाई बहन को अवार्ड्स भी दे रहे हैं, IRI फेलो और IRI इनोवेटिव फार्मर्स का कुछ अवार्ड्स भी दे रहे हैं। पहले आप सबको पुनः स्वागत करूँगा। आप लोग हमेशा जैसा हम लोग को साथ है, हम लोग जो मिलके हम काम करेंगे। जो टेक्नोलॉजीज है, IRI का जो टेक्नोलॉजीज है, पूरा मतलब देश का टेक्नोलॉजीज है। इस अवसर पर IRI टेक्नोलॉजी जो बीज हो, पानी का हो, जो फल का बीज हो, सभी अभी हमारा टेक्नोलॉजीज को मैं ब्रीफ करूँगा। लेकिन आप सबको धन्यवाद, आप इतना लोग आया। हमारा IRI में दो मुख्य कार्यक्रम होता है साल में। एक किसान मेला है, किसान विज्ञान मेला और एक है, और दूसरा हमारा कॉन्वोकेशन। तो 22 से 24 तक ये किसान मेला है। हम लोग पहला दिन हमारा चौहान साहब ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज कमिंग एज ए चीफ गेस्ट। उनके साथ साथ हमारा रामनाथ ठाकुर साहब आ रहे, तो उनके लिए वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इनाग्रेशन में आएंगे। तीसरा दिन होगा ये फ्री प्रोग्राम समाप्त कार्यक्रम, उसमें हमारा चौधरी साहब आएंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रिय डायरेक्टर जनरल हिमांशु पाठक जी रहेंगे दोनों कार्यक्रम में, जो इनाग्रेशन सेशन में होंगे, और उसके साथ साथ हमारा वैल्यूटरी फंक्शन में भी होगा। तो इस साल का ये थीम है उन्नत कृषि एंड उन्नत विकसित भारत। आप सबको पता है जो कभी भी भारत में एग्रीकल्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा, देन आगे भी रहेगा। जब भी आपको देखा है जो कोविड चैलेंजेस में भी काफ़ी सेक्टर्स डाउन है, लेकिन खेती का सेक्टर आगे गया। हमारा GDP भी मोर देन अराउंड 21% तक हम लोग पहुँच गए। तो काफ़ी लोग हमारा भारत देशवासी खेती का डिपेंडेंट है, लेकिन काफ़ी नया समस्या आ रहा है, नया चैलेंजेस भी, जलवायु परिवर्तन भी हो, पानी का कमी हो, देन खाद का ज़्यादा डाल रहे हैं, तो बीज का इश्यूज है, बीज का अवेलेबिलिटी इशू, खाद का अवेलेबिलिटी इश्यूज है। और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स का हम लोग बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी होंगे। कम पानी से कैसे हम लोग ज़्यादा फसल निकाल सकते हैं, कम फर्टिलाइजर से ज़्यादा फसल निकाल सकते हैं। देन जो मार्केट इश्यूज है हमारे पास, जो हम लोग अकेले किसान भाई बहन जो खेती करते हैं, जो प्रोडक्शन होता है, उसको मार्केटिंग का चैलेंजेस है। उसके साथ साथ हम लोग इकट्ठा करके एक ग्रुप के जैसा हम लोग करने से हम लोग इनपुट भी हम लोग मैनेज कैसे कर सकता है, मार्केटिंग चैलेंजेस भी हो सकता है। इसके अवसर इस साल हम लोग देखा है
तो जो कल न्यूज़पेपर में और बाकी हमारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स देखा था, टेम्परेचर अभी फरवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक में कम से कम 2 डिग्री से ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर डे टाइम ज़्यादा है। तो उसको सबको पता है, हमारा जो रबी क्रॉप्स हैं, जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर लविंग क्रॉप्स हैं, गेहूँ हो चना हो, तो इसको साथ साथ कैसे हम लोग देना चाहिए। जून महीने में हम लोगों ने इनोवेटिव फार्मर्स मीट की थी, जिसमें आपको भी आमंत्रित किया था, और वो मेला ना करके वो हम लोगों ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें हमारे वैज्ञानिक और किसान दोनों में संवाद हुए थे। जो नई तकनीक थी, जो हमारे किसान भाई चूक गए थे, नहीं लाभान्वित हो पाए थे, वो हम लोगों ने किया था। अब 2 बार मेला का आयोजन करना, ये कई बार प्रश्न तो किया जाता है, लेकिन बहुत सारे चीज़ जो है बजट पर, अवेलेबिलिटी पर होता है और किसानों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। धान की कटाई के बाद इस समय किसान के पास थोड़ा भी समय नहीं होता, और यही समय नहीं होने के कारण तो फसल अब से जला रहे हैं वो, क्योंकि समय की अवधि कम है। तो उस समय उनको बुलाना और ये मेला आयोजन करना थोड़ा सा इस वजह से दिक्कत हो जाती है। लेकिन हमारे क्षेत्रीय स्तर पर जितने हैं रीजनल स्टेशन पर, वहाँ हम लोग मेला करके लोगों को जितना भी होता है उनको अपने विज्ञान पहुँचाने का प्रयास करते हैं। हम लोग जो किसान विज्ञान मेला हम लोग 3 दिन का कर रहे हैं, 22, 23, 24 3 दिन का हमारा मंत्री महोदय उसको इनाग्रेट कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है, जो सभी साल में हम लोग ये किसान मेला करते हैं। इस साल का मुख्य उद्देश्य है, थीम है, तो जो विकसित भारत है ना, किसान का, कृषि का उन्नति कैसे बढ़े, देन विकसित भारत कैसे होगा, ये दोनों को जोड़कर हम लोग का भारत आगे जाएगा, यही मुख्य थीम है। इसमें हम 3 दिन का हम लोग कम से कम 1 लाख लोग इसमें शामिल होंगे। इसमें किसान भाई बहन भी होंगे, जो क्षेत्र भी होंगे, स्टार्टअप्स भी होंगे, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे, कुछ संस्थान का उनका अपना अपना टेक्नोलॉजीज केवीकेस होंगे। सभी लोग हम लोग शामिल होके ये जो नया टेक्नोलॉजी क्या है, नया बीज पिछले साल में क्या हुआ, एंड जो जलवायु अनुकूल जो नया चैलेंजेस के साथ हम लोग नया बीज बना रहे हैं, उसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे। जो पानी का कम हो रहे हैं, उसका तो कैसे संरक्षण करना वो करेंगे। मिट्टी का जो मार्केट चैलेंजेस है, सभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, हम लोग पिछले साल भी कुछ किया, लेकिन इस साल कुछ चैलेंजेस और बढ़ गया, उसके ध्यान में रख के हम लोग लगातार ये किसान मेला हम लोग करते हैं। जो टेक्नोलॉजी साथ साथ जैसा हमारा चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, वो बढ़ रहे हैं, उसके साथ हम टेक्नोलॉजी मोल्ड भी करना है, इसलिए हम लोग लगातार ये किसान मेला करते हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य रूप है, मुख्य उद्देश्य ये है, जो हमारा टेक्नोलॉजी ये किसान मेला का बारे में काफी और ज्यादा जानकारी सबके पास जाए, तो सभी कुछ पॉलिसी मेकर्स भी के पास जाएंगे, कुछ जो नया युवा है या महिला है जो खेती में आना चाहते हैं, उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए जाते हैं, ये करते हैं। जो हमारा जो स्टार्टअप्स है ना, जो अभी हमारा गवर्नमेंट का मुख्य फोकस है एग्री स्टार्टअप्स का। पहला एग्री स्टार्टअप ज्यादा हमारा कृषि के संबंधित स्टार्टअप्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग आमंत्रित करते हैं काफी स्टूडेंट्स का उनका सोच थोड़ा बदलने के लिए। खेती में कृषि संबंधित भी स्टार्टअप्स हो सकता है, एक बिजनेस मॉडल हो सकता है, किसान के साथ साथ मिलके क्या कर सकता है, जो कुछ जो वुमेन फार्मर्स हैं, जो नौकरी ना करके भी कमाई कैसे कर सकता है, तो वैल्यूएशन प्रोसेसिंग कैसे हो सकता है। तो मुख्य रूप में थ्रू प्रेस एंड मीडिया तरफ से ज्यादा लोगों के पहुंचने के लिए हम लोग 3 दिन में क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी इस वक्त कैसे यूजफुल होगा, तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए कृषि का संबंधित दो और ज़्यादा हम लोग प्रॉफिटेबल कैसे करेंगे। एक अकेले संस्थान के साथ ये संभव नहीं है, सब लोग मिलके काम करने से होता है। इसमें प्रेस एंड मीडिया काफ़ी रोल है। जो हमारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो हम करते हैं वो ट्रेडिशनल रूप में हम आत्मा से करते हैं, केवीके से करते हैं, डिपार्टमेंट से होता है, लेकिन मीडिया का रोल अलग है। मीडिया रोल है, हम लोग एक तरफ हम जो बोलते हैं उसके
किसान भाई बहन के पास लेके जाता है गांव तक। जो गांव में जो जरूरी है, जो नया चैलेंजेस से हम लोग को ये भी हम लोग बोलते हैं, इस तरफ का नया चैलेंजेस हम लोग को परिशोधन करना चाहिए और ये भी फीडबैक मिलता है। ये तो दो वे होता है। सो इस यही मुख्य रूप है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए काफी लोग इसमें ज्वाइन किया, बहुत खुशी की बात है। मेरा विनती और एक बार होगा आपके द्वारा, आपके माध्यम से ज्यादा ये इंफॉर्मेशन किसान मेले के पास पहुंचे, सब लोग इसमें शामिल है। सो और अच्छा करने के लिए जैसा आपने किसान भाई अभी प्रेस वाला कुछ सूचना दिया उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वालों के लिए अलग से स्टॉल देने के लिए वो भी हम लोग तैयार करेंगे। आगे भी जो सुविधाएं हम जरूर इसमें इम्प्लीमेंट करके पूरा मुख्य उद्देश्य है ज्यादा कैसे किसान का सेवा करना, ज्यादा रूप से तेजी से उनके पास टेक्नोलॉजी पहुंचना, उसका पॉलिसीज हम लोग बताएंगे, उसको लागू करने के लिए क्षेत्र में और गांव में कितना तेजी से टेक्नोलॉजीज पहुंचे, आपका काफी रोल है। सो यही मुख्य उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सन 1972 से पूसा संस्थान निरंतर पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन करता रहा है। इस मेले में मुख्यतः जो संस्थान की जो तकनीकें विकसित की गई हैं उसका जीवन प्रदर्शन, साथ साथ वैज्ञानिक और कृषकों के बीच संवाद के माध्यम से हम किसानों को अवगत कराना चाहते हैं। हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृपया इस मेले में पधार करके नए तकनीकों के बारे में अवगत हों और अपने कृषि और खेती की जो शैली है उसमें परिवर्तन ला करके उभरती हुई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन इस तरफ से काफ़ी जोखिम हो रहा है और किसानों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो पूसा संस्थान के तरफ से कई प्रजातियां विकसित की गई हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन होने में सक्षम हो सकेंगे। उसी तरह से जो ज़मीनी और भूजल है उसका स्तर गिर रहा है, तो जल का समुचित उपयोग कैसे कर सकते हैं, सूक्ष्म सिंचाई हो या फसल का विविधीकरण हो, जो अच्छे प्रजातियां हैं जिसमें कम पानी की लागत हो, इनका चयन करके किसान अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। फसल विविधीकरण भारतीय सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है और हम जानते हैं कि सब्जी आधारित हो या फूल या फलों के खेती करके हम फसल विविधीकरण कर सकते हैं। इनमें किन किन प्रजातियों का, किन किन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। आज डिजिटल इंडिया जिस तरह से विकसित हो रहा है उसी तरह से कृषि में नए उपकरणों का समावेश भी होना अति आवश्यक है। तो डिजिटल कृषि के संबंधित खासकर ड्रोन की उपयोगिता, चाहे वो संरक्षित खेती के माध्यम से हो, चाहे उसमें सूक्ष्म सिंचाई हो, सेंसर आधारित सिंचाई की विधा हो, इन सब चीज़ों के बारे में किसानों को जानकारी दी जाएगी और विशेषकर सोशल मीडिया हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, इसके बारे में भी किसानों को नए जो प्रसार किए जा रहे हैं उससे भी उनको अवगत कराया जाएगा। उसी तरह से जो हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, उनमें उद्यमिता विकास की बहुत आवश्यकता है। तो कौन कौन सी ऐसी तकनीक है जिनके उनको अपना करके वो उद्यमी बन सकते हैं, उसके बारे में भी किसानों को जानकारी दी जाएगी। मैं सभी किसान भाई बहनों, स्कूल के छात्र छात्राओं, शोधकर्ताओं, बीज कंपनियों और सभी पूसा संस्थान के जानकार लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस मेला में पधारें और नए तकनीकों से, नए उत्पादों के बारे में अवगत होकर के अपनी ज़िंदगी खुशहाल करें। बहुत बहुत बधाई आपको।